हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आज बात करेंगे मिक्स्ड सेल के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि सेलों के संयोजन के बारे में, सेलों के संयोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सेलों के संयोजन में हमने सीरीज पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम पढ़ लिया था। सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। दूसरा है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। तीसरा है हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी कि मिश्रित। ठीक है, मिश्रित क्रम। चले, तो आज हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी कि मिश्रित क्रम। चलो, तो हम लिखते हैं लेट n cells each of EMF E and each of EMF E and internal resistance R and internal resistance R are connected in series। तो n सेल हर एक का EMF E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, ये श्रेणी क्रम में लगे। and such M series are connected and such M series are connected in पैरेलल। और ऐसी M सीरीज कैसे लगी हैं? समांतर क्रम में लगी है। क्या बोलेंगे? कहेंगे माना n सेल प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, या में जुड़े हैं। R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ऐसे M सेल या मैं बोलूं M, ऐसे M श्रेणी वाले या मैं बोलूं M श्रेणी और ऐसे M श्रेणी या मैं बोलूं ऐसे N श्रेणी वाले संयोजन M रूप में या M रूप से समांतर क्रम में जुड़े हैं। जरा समझना बात को क्या कह रहे हैं।
हमने कहा एक सेल है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दूसरे का ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तीसरे का ई आंतरिक प्रतिरोध आर, चौथे का ई आंतरिक प्रतिरोध आर। ऐसे जुड़े हैं बहुत सारे एन। फिर ऐसी ही एक और यहां पर जुड़ा है ई आंतरिक प्रतिरोध आर, ई आंतरिक प्रतिरोध आर, ई आंतरिक प्रतिरोध आर, ई आंतरिक प्रतिरोध आर। ऐसे एम रोज 1 2 3 एम आपस में जुड़ी है। ठीक है, ऐसे कितने लगे, एन लगे, एन एन, एक एन, दो एन, और कितनी बार लगे, एम बार लगे। ठीक है, और कोई बाहरी प्रतिरोध तो इस पे हमने जोड़ ही रखा है। इस तरीके से चलिए इनका नाम दे देते हैं। ई ईएमएफ, आर रेजिस्टेंस, ई ईएमएफ, आर इंटरनल, 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 ई वैद्युत वाहक बल, आर आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल, आर आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। फिर से ईएमएफ, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और सारे कितने टाइम जुड़े हैं, एन टाइम लगे हैं। और कितनी रोज हैं, एम रोज यहाँ पर है। यानी कि ऐसी सीरीज हमारी कैसे जुड़ी है, पैरेलल में जुड़ी है। ऐसी एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, और सारी मालाएं एक साथ किसी बाहरी प्रतिरोध आ से। तो हम लिखेंगे लेट आर क्या है यहाँ पर, नेट, या मैं बोलूँ आर यहाँ पे है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि बाहरी बाहरी प्रतिरोध। तो ये बन गया हमारी कहानी। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले देखेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ दी सर्किट। पूरे सर्किट पे ही बात करते हैं। ठीक है, तो पूरे परिपथ का वैद्युत वाहक बल पूरे परिपथ का वैद्युत वाहक बल तो हम कितना बोल देंगे, देखो N इंटू ई। सर क्यों एन ई, क्योंकि पहले वाले कितना होगा एन 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 ई, दूसरे वाले का एन ई, तीसरे का एन ई, चौथे का एन ई, तो सारे आपस में पैरेलल जुड़े। तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज बराबर होता है। तो जितना वोल्टेज एक सीरीज से मिल रहा है उतना ही हमें पूरे परिपथ में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया, पूरे परिपथ का हमें वैद्युत वाहक बल मिल गया। चलिए टोटल अब हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान से समझना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सीरीज, एक श्रेणी, एक श्रेणी का एक श्रेणी का आंतरिक प्रतिरोध, तो वो हो जाएगा एनआर, क्योंकि आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे तो जुड़े एक श्रेणी में आर प्लस आर प्लस आर। एनआर यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक श्रेणी का आ गया। एंड अगर हम बोले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे परिपथ का पूछे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल
परिपथ का कुल आंतरिक परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, और वो बन जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध RIN हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/RIN, ये बन जाएगा 1/NR, क्योंकि सारे पहले लगे ना, 1/NR 1/NR प्लस 1/NR, और कितनी बार लगे ऐसे M तक जुड़े, तो हम बोलेंगे 1/MIRIN, ठीक है। R इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध, तो ये बन जाएगा 1/NR कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1 + 1 टिल M टाइम्स तक, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/R इंटरनल इज इक्वल्स टू M/NR, और R इंटरनल क्या बन जाएगा, NR/M। ये बन गया हमारा NR/M, ठीक, NR/M, तो R इंटरनल आ गया NR/M। तो ये तो इंटरनल आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट देख लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो वो बन जाएगा R इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तो बोलोगे आप, टोटल इंटरनल, पूरा इंटरनल जितना भी आंतरिक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसा आएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कितना है, देखो इंटरनल है NR/M, NR/M, और एक्सटर्नल कितना है R। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये बन जाएगा NR + MR होल डिवाइडेड बाय M। इसको मैं R' मान लेता हूं, जनरली हमने इसको R' मान लिया कुल प्रतिरोध। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अब नाउ करंट निकालते हैं। भाई इतने संयोजन का क्या फायदा, इतने संयोजन से यही तो देखना है कि धारा अधिकतम मिलनी चाहिए। तो नाउ करंट, यानी कि परिपथ में धारा देखते हैं। तो हम जानते हैं V = IR, I = E/R। तो भाई टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट क्या बनेगा, टोटल EMF कुल वैद्युत वाहक बल बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो I = टोटल EMF है NE, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है NR + MR/M, NR + MR/M। ये M चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा MNE अपॉन में NR + MR। MNE अपॉन में NR + MR। ये है कुल धारा, ये हमें करंट। अब करंट को मैक्सिमम करना है भाई, धारा को अधिकतम करना है। तो धारा तभी बढ़ेगी जब ये नीचे वाली चीज कम होगी। सो हम कहेंगे टू ऑब्टेन द मैक्सिमम करंट, क्योंकि इतने सारे संयोजन को, इतनी मालाएं सीरीज में फिर पैरेलल लगाने का कुछ तो फायदा होगा। तो उसका फायदा ये है कि उसका फायदा बस इतना सा ही है कि हमें स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए, हमें अधिकतम धारा चाहिए। अब अधिकतम धारा अगर चाहिए, यानी कि टू ऑब्टेन द स्ट्रॉन्ग करंट द डिनोमिनेटर शुड बी लेसर, या मैं कह सकता हूँ जो नीचे वाली संख्या है, ये जो डिनोमिनेटर है द वैल्यू NR + MR, इसको कम होना पड़ेगा। देखो जीरो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, करंट इन्फिनिटी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि जहां पर जीरो ना हो लेकिन न्यूनतम आ जाए, यानी कि सबसे लेस वैल्यू आ जाए। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट
टू ऑब्टेन द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, अगर अधिकतम धारा तुम्हें परिपथ में चाहिए तो परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए NR प्लस MR, ये जो यहां पर क्वांटिटी है नीचे डिनोमिनेटर, शुड बी मिनिमम, यानी कि NR प्लस MR जो वैल्यू है न्यूनतम होनी चाहिए। और अब इसे न्यूनतम करने के लिए ऐसे तो है नहीं कि हम इसे सीधे 0 कर देंगे, तो टू मिनिमाइज NR प्लस MR, अगर हमें इसे कम करना है, ठीक है, NR प्लस MR को आप कह सकते हो कम करने के लिए, कम या मिनिमम यानी कि न्यूनतम करने के लिए, इसको अगर न्यूनतम करना है तो ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिखने का तरीका बना रहे हैं, ठीक है। NR प्लस MR को हम लिख सकते हैं रूट NR का होल स्क्वायर माइनस रूट, हम इसको ऐसे रूट NR माइनस रूट MR का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट NMR, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख दिया, जरा एक काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस 2 ऐसा आएगा NMR। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, NR का स्क्वायर NR, MR का स्क्वायर MR, रूट तो हट जाएगा। क्या ये वैल्यू सेम है, क्या ये मान समान आ गया, अगर ये वैल्यू सेम आ गई NR प्लस MR, इसका मतलब वैल्यू सही है हमारी, यानी कि वी कैन राइट दिस एज दिस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो फॉर NR प्लस MR should be minimum, या बोलूं फॉर NR MR, या बोलूं द फॉर वैल्यू ऑफ NR प्लस MR मिनिमम अंडर रूट NR माइनस रूट MR होल स्क्वायर शुड बी 0। इसको 0 कर दो, इसको 0 कर सकते हो, इसको जैसे ही 0 कर दोगे इसका सबसे न्यूनतम मान आ जाएगा, इससे न्यूनतम मान इसका नहीं जा सकता। यानी कि मैं कहता हूं अगर यदि NR प्लस MR का मान न्यूनतम होना चाहिए, अगर इसका मान न्यूनतम होना चाहिए तो रूट NR माइनस रूट MR, यानी कि रूट NR माइनस रूट MR का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, काम बन जाए। तो चलिए देखो, अंडर रूट NR माइनस रूट MR का होल स्क्वायर 0 के बराबर, रूट हटे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये बन जाएगा रूट NR माइनस रूट MR 0 के बराबर, जो कि होगा NR बराबर रूट MR, और यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों स्क्वायर हटा के हटा दिया तो बन जाएगा NR बराबर MR, और यहाँ पर आ जाएगा R की वैल्यू या कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी NR अपॉन में M। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। अब आप अगर इसको देखेंगे तो R बराबर क्या है, बाहरी प्रतिरोध है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या ये एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। देखो NR/M, ये है हमारा आंतरिक प्रतिरोध, और अगर हम देखें तो बाहरी प्रतिरोध भी NR/M। यानी कि मिक्स का फायदा कब है? मिक्स का फायदा तब, अब इस केस में इनका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन होगा ना। तो मिक्स का फायदा तब है जब हम क्या करें? जब हम इन परिपथ में बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो। जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा तभी फायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सॉरी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, अदरवाइज हम नहीं लगा। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ external resistance, the value of external resistance is equal to the value of external resistance is equal to the value of internal resistance जब मैं बोलूं to obtain strong current या to obtain maximum current। यानी कि अधिकतम धारा के लिए बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो धारा समान होती है, ऐसे कर लेते हैं। अधिकतम धारा समान होती है। ये है हमारी काम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द सिंपल, सीधी सी बात। तो अधिकतम धारा के लिए बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का मान समान होगा, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होता है तो मिक्स्ड ग्रुपिंग की जाती है। तो हमने क्या देखा? बेनिफिट कहाँ पे होगा? जब एक्सटर्नल इंटरनल बराबर। तो पहला हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आप तब प्रेफर करते हैं, आप तब लगाते हैं जब व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैं सीरीज सेल की बात कर रहा हूं, श्रेणी क्रम में सेलों के संयोजन पर बात कर रहा हूं। सो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल is more than the internal resistance, sorry, when the external resistance of the circuit करता है is more than the internal resistance of this, यानी कि जब बाहरी प्रतिरोध ज्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध कम। सीरीज लगाते हैं। पैरेलल कब लगाते हैं? तो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में कब लगाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाते हैं व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell is more than
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि जब सेलों का या सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम पैरेलल लगाते हैं। एंड थर्ड है मिक्स्ड ग्रुपिंग कब करते हैं, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं, मिश्रित, ठीक। तो मिश्रित मतलब हो गया मिक्स, जब हमें कुछ सीरीज में लगाने हैं, कुछ पैरेलल लगा देनी है ऐसी सब सीरीज। तो मिक्स ग्रुपिंग का फायदा तब है व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मैं कह सकता हूं व्हेन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस of the circuit is equal to total, या मैं बोलूं is equal to external resistance of the circuit, यानी कि जब परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के बाहरी प्रतिरोध के समान, तो जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो, तो इंटरनल की वैल्यू क्या थी यहाँ पे NR/M, ठीक है, याद रखिएगा NR/M हमारा इंटरनल था ना, और एक्सटर्नल भी कितना जाएगा NR/M। NR/M हमारा इंटरनल था और हमारा एक्सटर्नल भी कितना होना चाहिए NR/M, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होने चाहिए, यानी कि NR/M इंटरनल है और एक्सटर्नल भी कितना हो NR/M। M का मतलब कितने पैरेलल में हमने लगाए हैं, कितनी बार पैरेलल हमने लगाए हैं, और N का मतलब कितनी मालाएं जोड़ी हैं, कितनी मालाएं हमने कैसे जोड़ी हैं, सीरीज में, श्रेणी में जोड़ी। जैसे एक का EMF E, दूसरे का E, तीसरे का E, चौथे का E, पांचवे का E, छठे का E, तो हमने कितनी जोड़ी है 6। ऐसी कितनी मालाएं, मैंने कहा 10 मालाएं, तो हमने 60 सेल जोड़े हैं। हर एक माला या हर एक सीरीज में 6 सेल हैं, 8 या 10 हमने जोड़ी है, यानी कि 10 बार पैरेलल में हमने ऐसी श्रेणी लगाई है, ऐसी सीरीज हमने पैरेलल लगाई। ऐसी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल, यानी कि ऐसे तरीके का परिपथ आप कब बनाएंगे, जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो, R इंटरनल जिसकी वैल्यू है NR/M और एक्सटर्नल भी है NR/M। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल याद रखिएगा, छोटी सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात। तो इस तरीके से हमें सीरीज करना है, पैरेलल करना है और मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। तीनों की तीनों चीजें हमने जान ली हैं। नेक्स्ट क्लास पे इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।